अडयाला जेल में एक और अहम केस की समाअत चल रही है और इमरान खान की चूँकि साइफ़र केस में और इद्दत में निकाह केस जो है उन दोनों में इमरान खान की अब रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब है। इद्दत में निकाह केस की जहाँ तक बात है फ़ैसला महफूज़ है, लेकिन ख़ावर मानिका के एतराज़ात के बाद वो फ़ैसला रोक दिया गया था। तो अब वो फ़ैसला किसी भी वक़्त सुनाया जा सकता है दोबारा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जज शाहरुख अर्जुमंद ने इस सिलसिले में एक ख़त लिखा है कि जो ख़ावर मानिका हैं उन्होंने एतराज़ उठाया है और फ़ैसला जज ने रोक दिया था उस एतराज़ के बाद। तो अब क्या करना चाहिए? क्या फ़ैसला सुना देना चाहिए या फिर इस केस को नए सिरे से किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए? तो अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि फ़ैसला सुना दिया जाए, तो फिर इसका मतलब इमरान खान की उसमें रिहाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और वो एक केस से इमरान खान को जान उनकी छूट जाएगी। दूसरा केस रह जाएगा साइफ़र, जिसकी बहुत जल्द उसमें से भी इमरान खान निकलते नज़र आ रहे हैं। तो यूँ इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर साइफ़र में और इद्दत में निकाह केस में दोनों में अगर उनकी रिहाई हो जाती है, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद इस वक्त कोई केस ऐसा नहीं है कि जिसमें इमरान खान जो हैं वो अंदर रह सकें। यूँ इमरान खान की कानूनी तकाज़ों के मुताबिक रिहाई बनती है। तो अब इस कानूनी तकाज़े को पूरा करने के लिए कि इमरान खान की रिहाई ना हो, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है ये बहुत अहम है और इस वक्त सारी इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कोशिश यही है कि किसी तरह अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला लिया जाए। और इसका फ़ैसला जो है वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा लिया जाए जो बाद में सज़ा कालअदम ना हो। जैसे साइफ़र में सज़ा सुनाई, अब वहाँ पे सज़ा कालअदम होने जा रही है। तोशा खाना में सज़ा सुनाई, वो कालअदम हो चुकी है सज़ा। इसी तरह इद्दत में निकाह केस भी इसी तरह नज़र आ रहा है। 9 मई के मुकदमात, इमरान खान के जितने भी मुकदमात बनाए गए 9 मई में इमरान खान की बरीयतें आए रोज़ होती जा रही हैं। तो कोई एक मुकदमा भी अभी तक ऐसा नहीं बनाया गया गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जिसमें इमरान खान जो हैं वो उनको सज़ा दुरुस्त हो और सज़ा मेरिट के ऊपर हो और उनको सज़ा बनती हो और इमरान खान की गिरफ़्तारी फिर हो जाए और फिर रिहाई ना होने पाए। तो अलकादर ट्रस्ट केस एक ऐसा केस है कि जिसमें गवर्नमेंट के पास चांस था कि अगर मलिक रियाज वादा मुआफ़ गवाह बन जाते हैं तो उनके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। अब मसला ये है कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी लाश से गुज़र कर ही मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपके हाथ नहीं आने वाला, मैं कोई गवाही नहीं देने वाला। तो मलिक रियाज साहब तो दुबई में बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनके कारोबार के ऊपर इस पिंडी में बहरिया टाउन के दफातर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि बहरिया उनको झुकाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं वो जेल में पुरसकून बैठे हैं। नैब तरमीम केस में भी हमने कल देखा उनको सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में अंदर जाके हमने देखा खान साहब डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए थे और उसी तरह अच्छे बाल बने हुए, अच्छी शेव की हुई, बड़े पुरइत्मीनान। काजी फ़ाइज़ ईसा को कुछ उन्होंने बातें भी सुनाई कि हमारी कुछ पटिशन्स आपके पास इंसानी हकूक़ से मुतालिक पड़ी हैं, आप हमारी पटिशन्स को नहीं देखते। और इसी तरह उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो डाका डाला गया उस पर भी काजी साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया कि कोर्ट ऑफ लॉ ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे प्रोसेस में कुछ नहीं किया। तो इमरान खान जो हैं वो बड़े डटे हुए हैं और अब कोशिश की जा रही है कि अलकादर ट्रस्ट केस में किसी तरह उनको झुकाया जाए और उनको गिरफ्तारी उनकी जो है अगली डाली जाए। इसी तरह 9 मई के और भी कुछ सुनाए केसेस हैं, एक नैब का और केस शायद कोई बनाने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल एक तरफ जो पुराने केसेस हैं उनमें इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता रिहाई ले रहे हैं, जबकि जो नए केसेस हैं वो बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। देखते हैं अलकादर ट्रस्ट केस में क्या बनता है। अलकादर ट्रस्ट केस में 30 के करीब गवाहान जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब उनकी जिरा भी साथ साथ हो रही है। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत जल्द शायद यही वजह है कि इद्दत केस और साइफ़र केस के फ़ैसले जो हैं जानबूझकर डिले किए गए। यौम तकबीर की छुट्टी उस दिन की गई जब साइफ़र का फ़ैसला आना था। तो ये मामला जानबूझ के किए जा रहे हैं। ख़ावर मानिका को भी जानबूझकर एतराज़ उसका लगवाया गया, ज़बरदस्ती ख़ावर मानिका को कोर्ट रूम में पेश किया गया और ख़ावर मानिका से काम लिया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे उससे सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला भी टाला गया। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि ताकि वो दोनों फ़ैसले आएँ उससे पहले अलकादर ट्रस्ट केस में ज़रा बंदोबस्त किया जाए, इमरान खान की अगली सज़ा जो है उनको हो जाए। तो फिर ठीक है, इमरान खान अपील में चले जाएंगे अलकादर ट्रस्ट केस में, फिर ये केस आगे लगा रहेगा, बाकी रिहाई उनकी हो जाएगी। फिर आगे सोचेंगे नैब का कोई अगला केस बनाना है, क्या करना है इमरान खान के ऊपर।
یا پھر کوئی عمران خان اور ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے، کہیں راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان تو صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے، میں کسی سے معافی نہیں مانگنے والا، معافی تو اگر مانگنی ہے مجھ سے مانگی جائے، جبکہ دوسری طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان ہم سے معافی مانگیں اور شریف بچے کی طرح بیٹھ جائیں، یا پھر کوئی ڈیل کر لیں، کوئی باہر چلے جائیں، خاموش ہو جائیں، گھر بیٹھ جائیں بنی گالہ میں، باہر نہ آئیں، احتجاج کی بات نہ کریں، الیکشنز کی شفافیت کے اوپر سوال نہ اٹھائیں۔ مگر عمران خان جو ہیں وہ شفافیت کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سوال اٹھایا، کسی طور پر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اب عمران خان کی اگلی جو جیل میں دن ہے اس کا تعین کرے گا۔